हेलो भाई, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ भाई नंदा ऑटोमोबाइल मारुति का जो शोरूम है हमारे यहाँ कलोल में। तो वहाँ पर आया हूँ मैं। अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आप नंदा ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भाई। तो आइए भाई गाड़ी की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले कौन सी गाड़ी का वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो भाई एस्प्रेसो करके गाड़ी है उसका रिव्यू लेके आने वाला हूँ भाई मैं, जो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है भाई। तो भाई गाड़ी बहुत ही अच्छी है और 4 वेरिएंट में लॉन्च हुई है भाई। लॉन्च तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन इंजन में थोड़ा सा चेंज किया गया है भाई। ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी के साथ इंजन दिया गया है। तो भाई आइए कौन कौन से वेरिएंट में मिलती है तो भाई बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड, LXi, VXi और VXi प्लस, कुछ इस तरह से भाई 4 वेरिएंट में लॉन्च हुई थी। और भाई आप स्क्रीन पे देख लीजिए ऑन रोड और एक्स शोरूम प्राइस कितनी है आप देख सकते हैं भाई। जाके भाई देखते हैं गाड़ी। भाई हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है आपको प्लास्टिक में। तो दिखने में फिर आप बीच में गाड़ी कुछ फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है भाई, देख लो पहले। तो ये रहे हेडलैम्प आपके भाई, एलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और पायलट लैम्प भी आपको एलोजन में ही मिलता है। और ये रही टर्न इंडिकेटर लाइट, वो सारा का सारा जो हेडलाइट यूनिट है वो सारा का सारा एलोजन में मिलता है। और ये ऊपर की तरफ आपको थोड़ी सी ऐसी डिज़ाइन मिल जाती है कुछ हेडलैम्प में। और कुछ इस तरफ मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है आपको प्लास्टिक में। तो दिखने में बहुत ही अच्छी जो लगती है। और ये रहा बीच में मारुति का लोगो और कुछ इस तरह से दिखता है भाई फ्रंट। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये रहा रेडिएटर ग्रिल, और काफ़ी जगह दी गई है ताकि इंजन के अंदर अच्छे से हवा जा सके और अच्छे से वर्क कर सके भाई। तो कुछ इस तरह से दिखता है भाई अगला बम्पर, इस तरह से। और हाँ भाई, ये गाड़ी भाई छोटी है तो इसमें फॉग लैम्प की कोई हाउसिंग नहीं है, लेकिन LED लाइट आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो डे टाइम रनिंग लाइट आपको लगानी तो लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से भाई ब्लैक बम्पर मिलता है आपको फ्रंट से। और ये रहा भाई आपका टोइंग हुक, यहाँ पे आपको टोइंग हुक की फेसिंग मिल जाती है कुछ इस तरह से। और भाई मैं आगे की ओर बात करूँ तो गाड़ी का बोनेट कुछ इस तरह से दिखता है भाई, देखो। और ये रही आपकी विंडशील्ड, 2 वाइफर मिलते हैं आपको और वॉशर भी मिल जाता है, 2 वॉशर मिलता है बीच में। और कुछ इस तरह से दिखती है भाई गाड़ी। और भाई मैं टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 165 R70 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। आगे आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, और पीछे मिल जाते हैं आपको ड्रम ब्रेक। और कुछ इस तरह से आपके जो शॉक ऑब्जर है वो सस्पेंशन सेटअप दिखता है भाई कुछ इस तरह से, देखो भाई। और ये व्हील के नीचे जो क्लाइडिंग है वो भी दी गई है, देखो इस तरह से। और अगर मैं थोड़ी ऊपर जाऊँ तो भाई इस तरह से टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाता है आपको। और ORV इस तरह से ORVM मिलते हैं आपको, काफ़ी बड़े दिए गए। और ये रहे आपके डोर हैंडल जो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। और यहाँ पे आप की लगा के अंदर जा सकते हैं। और धारा के इस गाड़ी में भाई सेंट्रल लॉक भी मिल जाता है आपको। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, देखो भाई यहाँ से सेंट्रल लॉक किया जाता है, ये आपकी गाड़ी अनलॉक हो गई। तो भाई कुछ इस तरह से डोर ओपन होता है, कुछ इतना सा देखो भाई। और हाँ भाई डोर काफ़ी चौड़ा है। और कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं ORE FBM के कंट्रोल, मैनुअल एडजस्टमेंट है भाई। और कुछ इस तरह से दिखती है भाई गाड़ी अंदर से। और ये रही आपकी सीट, तो काफ़ी अच्छी सीट है भाई। थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े बंदे भी इसमें आराम से बैठ पाएंगे। और आपको मैं अंदर बैठ के ही बात करता हूँ, बाहर बहुत जगह है। डोर की मैं बात करूँ तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलते हैं इसमें इस तरह से। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। और ये रहा आपका वाटर होल्डर, और आपकी बुक अगर आपको थोड़ा सा कचर सामान रखना तो यहाँ पे रख सकते हैं। 2 स्पीकर मिलते हैं कुछ इस तरह से। और भाई बाहर बहुत ही आवाज़ होती है तो मैं अंदर बैठ जाता हूँ 1 मिनट। तो भाई अगर मैं गाड़ी के अंदर बात करूँ तो भाई गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है भाई। तो भाई गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो पूरा ब्लैक मिलता है और डैशबोर्ड मिलता है कुछ इस तरह से हार्ड प्लास्टिक में भाई, देख लो। ये रहे एसी के वेंट और एसी के नॉब भी कुछ इस तरह से दिखते हैं, देखो भाई।
आपको 2 एयर बैग मिल जाएंगे, ड्राइवर और को पैसेंजर। और ये रहे भाई इस तरह से दूसरा एसी वेंट। और यहाँ पे मिलता है आपको थोड़ा सा स्पेस जिसमें आप अपना फ़ोन वॉलेट रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है भाई ग्लोव बॉक्स। अगर मैं सनवाइजर की बात करूँ तो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपके सनवाइजर। ORBM डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता आपको। ये रहा आपका रीडिंग लैम्प कुछ इस तरह से। और ये रहा आपका ड्राइवर साइड सनवाइजर, उसमें टिकट होल्डर नहीं मिलता आपको। और कुछ इस तरह से मिलता है भाई स्टीयरिंग व्हील आपको। तो भाई काफ़ी अच्छा और छोटा सा बहुत ही बढ़िया जो सभी मारुति की गाड़ियों में आता है वैसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको कुछ इस तरह से। और ये रहा भाई LXi मॉडल है, तो इसमें जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल होते हैं वो भाई नहीं आते इसमें। और ये रही की। तो भाई क्लस्टर देखते हैं कि किस तरह से दिखता है गाड़ी ऑन करके। तो 1 मिनट मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ भाई। और भाई कुछ इस तरह से दिए गए हैं वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पे दिए गए हैं हेडलाइट के कंट्रोल। और ये रहा आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो भाई सही में आपकी जो माइलेज इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो और कभी भी रेड लाइट हो या कुछ एक आध मिनट के अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो भाई 5-7 सेकंड में आपकी गाड़ी खुद ब खुद जज कर लेती है कि भाई गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखना है या स्टॉप रखना है। तो भाई अपने आप गाड़ी इंजन ऑफ कर देते हो। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं भाई यहाँ से। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा स्पेस। और ये रहे आपके हेडलाइट के कंट्रोल, जो आप हेडलाइट है ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ से आप खोल सकते हैं अपना बॉनेट एरिया। और A, B, C 3 पैडल आपके यहाँ से कुछ इस तरह से। और भाई मैं क्लच दिखाऊँ तो भाई काफ़ी लाइट है। और जो बाकी गाड़ियों की जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेरे को तो कुछ इस तरह से लगता है काफ़ी लाइट है भाई क्लच। और डेड पैडल आपको नहीं मिलता इसमें। और कुछ इस तरह से भाई देखेंगे तो भाई बीच में मिलता है आपका कंसोल, तो कुछ इस तरह से दिखता है भाई। उसमें आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, फ्यूल और भाई सारी की सारी वार्निंग लाइट। और यहाँ पे मिलता है आपको छोटी सी MID। और ये रहा आपका म्यूजिक सिस्टम, 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें। और ये रहा आपका USB और ऑक्स मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ से आप कॉल पिक और म्यूट और अपने मोड सारे चेंज कर सकते हैं अगर आपको करने हो तो। और अब भाई ये रहे फ्रंट के दोनों पावर विंडो के कंट्रोल कुछ इस तरह से भाई खुलता है। देखो तो डोर पे नहीं आते, पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आते हैं। और ये रहा आपका मैनुअल AC कुछ इस तरह से। अभी AC की कूलिंग में देखता हो भाई, यहाँ से आप AC ऑन कर सकते हैं। ये रहे हीटर के कंट्रोल। और आपको यहाँ पे मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट कुछ इस तरह से। और एक खाली है, आपको कोई एसेसरीज लगवानी तो आप लगवा सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, 2 कप होल्डर। और ये रहा आपका मैनुअल ट्रांसमीटर गियर बॉक्स कुछ इस तरह से। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमीटर गियर बॉक्स मिलता है इसमें। और ये रही आपकी हैंड ब्रेक। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो भाई सीट आगे और पीछे हो जाती है। और रिक्लाइन एंगल की मैं बात करूँ तो वो भी होती है भाई इसमें। तो भाई कुछ इस तरह से आपको सीटें मिल जाती है। और हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है मेरे को। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो कुछ इस तरह से बकेट सीट मिलती है। तो भाई अगर आपने तेज़ स्पीड में अगर टर्न ले लिया तो भाई आपको जकड़ के रखेगी, इधर उधर नहीं हो गया आप। तो काफ़ी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, मेरे वेट बॉडी के अकॉर्डिंग तो भाई सीट मेरे लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छे से मैं बैठ पा रहा हूँ गाड़ी में। और भाई चलते भाई पीछे कितना स्पेस मिलता है। और हाँ, जो ड्राइविंग की जो सीट है वो मेरी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट की है। तो भाई पीछे कितना स्पेस बचता है भाई। तो आइए भाई चलते हैं पीछे की ओर। तो पीछे कुछ इस तरह से डोर ओपन होता है आपका, देखो इस तरह से कुछ इतना सा डोर आता है। और ये रहे आपके ग्लोसी ब्लैक डोर हैंडल। यहाँ पे आपको मैनुअल विंडो मिलती है, आपको कुछ इतना सा स्पेस मिलता है। और भाई गाड़ी के अंदर ही चले, बाहर काफ़ी आवाज़ हो रहा है तो अंदर ही बैठता हुए मैं
तो भाई यहाँ पे पीछे की ओर अगर मैं बात करूँ तो पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है भाई मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का डैशबोर्ड। देखो भाई काफ़ी अच्छा है भाई बजट के अकॉर्डिंग, और कुछ यहाँ से दिखता है। देखो भाई अगर मैं पीछे की ओर बात करूँ तो भाई यहाँ पे मिलता है ग्रैब हैंडल, इस तरह से आप पकड़ के बैठ जाते हैं, और यह है आपका डोर बंद करने के लिए। और हाँ भाई ये आपको सीट बेल्ट भी इसमें पीछे की ओर मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। देखो भाई मैं स्पेस की बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है। 3 लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई 2 बड़े आदमी और एक छोटा सा बच्चा तो आराम से बैठ जाएगा। मेरे जैसे बंदे होगा तो भाई 3 लोग भी काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे। और ये रहा आपका एड्रेस जो फिक्स मिलता है कुछ इस तरह से। और भाई अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो भाई देखते हैं कितना लेग रूम मिलता है। भाई देख लो कुछ इतना सा लेग रूम मिलता है भाई बोलो बहुत ज़्यादा भाई वैगनआर के कंपैरिजन। अगर मेरे जैसा बंदा गाड़ी चला रहा हो और मेरे जैसा बंदा पीछे बैठ रहा है तो काफ़ी पैर फैला के भाई बैठेगा कुछ इस तरह से। देखो भाई और भाई मैं सीटों की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सीटें है भाई इसमें। आपको देखो मैं अपना थाई सपोर्ट दिखाता हूँ भाई कुछ इस तरह से। ये मेरी बैठने की पोजीशन है। देखो भाई कहाँ तक सीटें आती है, देखो कुछ इस तरह से। तो काफ़ी अच्छी भाई सीटें लगाई है भाई गाड़ी में। तो भाई आइए देखते हैं पीछे की ओर और क्या मिलता है भाई। तो भाई पीछे की ओर चलते हैं तो भाई कुछ इस तरह से दिखती है भाई गाड़ी की रियर लुक। देखो भाई कुछ इस तरह से पूरी गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है भाई। आपको भाई रियर में मिलता है हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिलता है इस तरह। आपको वाइपर और डीप फॉगर की आपको नहीं मिलता इसमें, टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। यहाँ पे मारुति का लोगो और ये रहा एस्प्रेसो की बेजिंग। और कुछ इस तरह से भाई मिलती है आपको बैक लाइट। तो भाई सी शेप में है भाई लाइट, और कुछ इस तरह से मिलती है। तो भाई हेलोजन है सारी की सारी। ये टर्न इंडिकेटर लाइट और रियर लैंप आपको एक ही मिलता है इस साइड। और भाई अगर मैं बम्पर की बात करूँ तो कुछ इस तरह से ब्लैक आउट बम्पर मिलता है। उसमें आपको 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगवा सकते हो। अगर मैं बूट पेस की बात करूँ तो कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से भाई आपको बूट खोलना पड़ेगा। तो भाई कुछ इस तरह से बूट ओपन होता है आपका। और भाई बूट पेस की अगर मैं बात करूँ तो 240 लीटर के आसपास बूट पेस मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। जो भाई सेगमेंट में सब ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन भाई ठीक ठाक है। और कुछ यहाँ पे मिलते हैं सारे के सारे जो आपके जैग और फर्स्ट एड किट वो सब मिल जाता है इसमें। बूट लैंप नहीं मिलता इस गाड़ी में। अगर मैं नीचे की ओर देखूँ एक मिनट भाई, अगर भाई मैं इंजन की बात करूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है आपको इंजन पे। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको ABS के सारे कंट्रोल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रेक ऑयल कुछ इस तरह से। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स। और हाँ भाई पावर फिगर की अगर मैं गाड़ी के इंजन की बात करूँ तो भाई 1000 सीसी का KC ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आया है भाई नया। तो कुछ इस तरह से दिखता है भाई इंजन। और भाई पावर की अगर मैं बात करूँ तो 65.71 bhp का पावर जनरेट करती है भाई गाड़ी। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 89 Nm टॉर्क के साथ आती है। और भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमीटर में गाड़ी आ जाती है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज देती है भाई करीब ये नया इंजन है तो भाई 24 की माइलेज दे देती है हाईवे में, और सिटी में करीब 20 का माइलेज दे देती है गाड़ी। भाई कुछ यहाँ से आप अपनी डिक्की ओपन कर सकते हैं, और ये रहा फ्यूल टैंक, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और भाई हाँ मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई 27 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। अगर भाई गाड़ी में मैं सेफ्टी फीचर की बात करूं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, पावर डोर लॉक मिल जाता है, और 2 एयरबैग, EBD, स्पीड सेंसिंग। भाई आपको गाड़ी में इतने से जो बेसिक जो सारे के सारे सेफ्टी फीचर है वो गाड़ी में मिल जाते हैं भाई। अगर भाई गाड़ी के डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो पहले भाई लेंथ मिलती है आपको 3565 mm की कुछ इस तरह से। अगर गाड़ी लंबी कितनी है तो भाई 3565 mm गाड़ी की लंबाई है। अगर गाड़ी की विड्थ की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से सामने से तो भाई गाड़ी
1580 mm विड्थ है गाड़ी की, कुछ इस तरह से देखो भाई। अगर गाड़ी की हाइट की अगर मैं बात करूं तो भाई 1577 की हाइट है गाड़ी की, कुछ इस तरह से। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 180 mm का भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी में, जो सेगमेंट में भाई दूसरी गाड़ियों से काफ़ी अलग कर देती है गाड़ी को। और रोड की जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। और इस तरह से भाई मिलता है आपको गाड़ी का रूप, और यहाँ पे मिल जाता है भाई इंटीरियर कुछ इस तरह से। अगर भाई गाड़ी के कितने कलर में आपको मिल जाती है तो भाई गाड़ी मिलती है आपको रेड, ग्रे, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, कुछ इस तरह से 5 या 6 कलर में गाड़ी मिल जाती है भाई। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ भाई, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।